नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बिहार को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल में ये दावा हुआ कि एनडीए को बड़ा बहुमत मिल सकता है, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दोनों मीडिया के सामने आए और दोनों ने ये दावा किया है कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। तेजस्वी ने एक बार फिर ये दोहराया है कि बिहार में जो हाई % ऑफ पोलिंग हुई है, ये बदलाव का संकेत दे रही है। बिहार की जनता ने सरकार को पलटने के लिए वोट किया है और तेजस्वी ने दावा किया है कि आप जिस दिन मतगणना होगी उस दिन आप देखेंगे कि नीतीश सरकार जा रही है। ये दावा तेजस्वी की तरफ से किया गया। ऐसा ही कुछ दावा अखिलेश ने भी कहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये पूरी तरह से पलट जाएंगे और जीत महागठबंधन की होगी। हम आपको सुनाते हैं तेजस्वी और अखिलेश ने क्या कहा। 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा। और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम, नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्काबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से। लाठी चलवाई, और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था, और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे, बताओ? आप मुझे बताओ, कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है, डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है, और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ, चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें।